गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। देखिए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 1 जनवरी से लेकर के अभी तक करंट अफेयर के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। जीएस के लिए आप जुड़ सकते हो। बाकी और चीजें बहुत सारी हैं, उनको पढ़ते रहना। ठीक है, बात करते हैं 6 और 7 मई, मतलब कहने का 6 मई की न्यूज है वो 7 मई की सुबह आपको मिलेगी, ये मतलब कहने का है। तो अभी हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक अपॉइंटमेंट तो एग्जाम में आता ही है। किस देश की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई है? और इसका राइट आंसर है त्रिनाद एंड टोबैगो। ठीक है, कैरेबियन देश है। और इसकी जो पोजीशन है, जो इसका कॉन्टिनेंट जो पूछा जाता है किस कॉन्टिनेंट का देश है, तो ये पड़ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका ना, ध्यान रखेंगे। आपको ये बताना है इसकी करेंसी और कैपिटल क्या है ना, तो ध्यान रखें कमला प्रसाद जो विशेषर है इनका संबंध बिहार से है, तो ध्यान रखेंगे ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल की है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में अस्थायी रूप से भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है केवी सुब्रमण्यम, परमेश्वरन अय्यर, बीवीआर सुब्रमण्यम, दीपक मोहंती। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। ध्यान रखना क्या इसका आंसर हो जाएगा, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, ये इसका पॉइंट हो जाएगा। अब आइए थोड़ी इसकी व्याख्या करना। देखिए, आईएमएफ के बारे में सर सभी लोग जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके एमडी जो है मतलब कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जिविया ना। चलिए, और बाकी बहुत चीजें हैं आईएमएफ के बारे में, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं आप। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लीजिए क्या पॉइंट है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक परमेश्वरन अय्यर को 9 मई की महत्वपूर्ण बैठक से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड में अस्थायी रूप से भारत के नामित निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक, सरकार ने आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक के रूप में केवी सुब्रमण्यम की सेवाओं को उनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीना पहले ही समाप्त कर दिया है। हर देश की तरफ से कोई ना कोई बोर्ड में शामिल होता है। भारत की तरफ से जो अस्थायी रूप से शामिल हुए हैं उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपको आता है नहीं। देखिए, पढ़ते सब लोग हो, कोई ऐसा है नहीं इस दुनिया में जो पढ़ता ना हो, फिर भी लोग फेल तो होते हैं ना। एक बात समझ में ये तो आनी चाहिए कि लोग फेल क्यों होते हैं। कंपटीशन लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन पास तो मुश्किल को हजारों में होते हैं ना। बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इस चीज का डिफरेंस समझना जरूरी। जो जितना जैसा परिश्रम करेगा, जैसा बोएगा, उसका वैसा ही रिजल्ट बनेगा। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ये सेकेंड टाइम बने हैं। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो थोड़ा बहुत, करेंसी कैपिटल तो जानते ही आप लोग। अभी हाल ही में भारत को, ठीक है, हॉके 360 ये टेक्नोलॉजी बेचने की मंजूरी किसने दी है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, और इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, व्याख्या देख ली थोड़ी। अभी अमेरिका ने भारत को ये तकनीक बेचने की मंजूरी दी है। ये तकनीक निगरानी और सुरक्षा के लिए, इसमें भारत हिंद हिंद प्रशांत, ठीक है, ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगा। इस तकनीक में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रह का उपयोग किया जाता है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम है, ग्रेट ब्रिटेन है। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स भी कह सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट है यहां पर? अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। वैसे भी ट्रांसजेंडर अब हर जगह शामिल हो रहे हैं। भारत में भी उनको अनुमति मिल गई, बट शादी विवाह को छोड़ करके बाकी सब अनुमति मिल चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। झारखंड में पहली बार कम्युनिटी हेल्थ अधिकारी ट्रांसजेंडर कौन है? आमिर महतो है, ध्यान रखेंगे। बिहार और भारत की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? मानवी मधु कश्यप ना। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी कौन बनी है? टीटी मतलब जो टिकट को चेक करती है, सिंधु गणपति। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना शुरू की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है
कि प्राइड परियोजना ट्रांसजेंडर के लिए किस राज्य ने शुरू की थी। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं सर, एग्जाम में आए हुए होते हैं, इनको जरूर एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करो, नोट कर लिया करो, स्टेटस लगा दिया करो ऐसे पॉइंट का, दूसरे बच्चे लोग भी जान जाएंगे ना, क्योंकि आपको तो सभी चीजें फ्री मिल रही है ना, आपको कौन सा इसका पेमेंट करना। भाई मैं तो आपको जो मेरे द्वारा संभव है पढ़ा रहा हूं, जब टाइम नहीं मिलता है तो नहीं पढ़ा पाता हूं। वो शिकायत तब होनी चाहिए जब भाई आपसे कोई पेमेंट लिया गया हो और आपकी क्लास ना हो रही, तो आपका नाराज होना लाजमी है। फिर इसके अलावा क्या है, पहली बार अखिल भारतीय ट्रांस सम्मेलन अजमेर में किया गया। देश की पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहां बनेगी, तो इसका आंसर है अमरावती। बात कर रहे हैं हम आंध्र प्रदेश की ना। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या है, देश का पहला इंटरटेनमेंट सिटी आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, उसी कैपिटल है अमरावती। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के मैंने क्लास में फैक्ट बहुत डाले हैं। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है, यानी पालीटाना गुजरात। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव मोढेरा गुजरात। भारत की पहली सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश। भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है ना। इसके बाद भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला एआईसीटी, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लखनऊ बनेगा। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर वाराणसी है। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कोची है, यानी केरला की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू किया है। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल दिल्ली मेट्रो है। तो ये सारे पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए ना, आ सकते हैं ना एग्जाम में, तो फिर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एग्जाम में आए हुए भी हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आ रहा है। अभी इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, आज हमने एक ओल्ड पेपर एक सॉल्व कराया था, हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में एक ओल्ड पेपर जरूर सॉल्व करवाएं, चाहे वो एनडीए का हो चाहे सीडीएस का हो, कोशिश जरूर करेंगे हर हाल में कि एक ओल्ड पेपर का जीएस आपको जरूर मिले, ठीक है, ताकि कोई भी हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सर्च करता है सर्वोदय इंस्टीट्यूट को, तो इस पे ओल्ड पेपर जरूर मिलने, चाहे कोई भी एग्जाम। अभी हाल ही में योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ये चौथा नागरिक सम्मान है, ध्यान रखेंगे। और इसका राइट आंसर 2022। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि रतन टाटा का 2024 में निधन हो गया, आपको ये बताना है कि उनको किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था ना, तो ध्यान रखेंगे, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहां पर देखिए वही बात है, योग के माध्यम से समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्म श्री सम्मानित किया गया। ये वो सम्मान पाने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इनके दुख पर, इनके मरने पर कई लोगों ने दुख व्यक्त किया है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आ सकते 128 वर्ष, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहे जो अवार्ड पाए। अगला एक क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में DRR100 कमला और पूसा DST1 विकसित की हैं, इसका संबंध किस फसल से है, तो इसका राइट आंसर चावल से है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जीनोम मतलब एक प्रकार से इसमें मॉडिफिकेशन करके चीजों को बनाया गया है। अब यहां पर क्या है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पीसीएस में आया है। भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा। गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और बैन करने वाला पहला देश फिलीपींस है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है और अपकमिंग एग्जाम में फिर से भी आ सकता है। भारत का पहला राइस एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, सभी लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं। इसके अलावा अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का पहला सफल परीक्षण कहां किया गया है, तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश है। इस टेस्टिंग में एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे बना हुआ था, वो आप पेपर में देखे होंगे व्हाइट से, 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप में 62 मिनट तक उड़ान भरी, इसके बाद टीम के सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, अभी हाल ही में लॉरेंस ओंग
कहाँ के प्रधानमंत्री बने? इसका राइट आंसर सिंगापुर होगा। सिंगापुर में 21 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक मतदान करते हैं। यहाँ मतदान अनिवार्य है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। सिंगापुर के नए पीएम हो गए, ऑस्ट्रेलिया के दूसरी बार पीएम हो गए, और त्रिनाद एंड टोबैको की जो है अभी हाल ही में जो महिला पीएम बनी। ये 3 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स जुड़े हुए, इनको पढ़ लीजिएगा। और हमें लगता है अब शायद कोई क्वेश्चन आज की डेट में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका कोई पढ़ने का मतलब नहीं है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच सभी लोगों को। बताइएगा सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए। कम से कम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के माध्यम से अपनी बात तो कहेंगे ना, इतना तो कम से कम। देखिए, आप कैसे भी पढ़ते हो, कहां से पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है सर सिलेक्शन कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसके पास पैसा बहुत है, उसके घर में कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर अभी हुआ था, उसमें लोगों ने 35 लाख रुपए की रिश्वत दी पेपर आउट कराने में। तो 35 लाख रुपए आम आदमी के पास तो आ नहीं सकते, 35 लाख रुपए सबके पास नहीं होते भाई, 3500 रुपए जल्दी नहीं मिलते आदमी के पास। तो 35 लाख देके 50 लाख देके लोग नीट का पेपर आउट करा रहे हैं या कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, वो वही लोग जो बड़े संपन्न है, लेकिन उनके बच्चे जो है वो गधे हैं, वो किसी काम के नहीं है। और जब किसी काम के नहीं है तो उनको भी तो नौकरी खरीदनी है, तभी तो कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए दे दो, 10 साल में रिकवर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो रिकवरी करने के लिए वो ये पॉइंट करते हैं, यही उनका फायदा है ना। तो आपके पास तो पैसा है नहीं, तो मेहनत करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।